Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Sayyid Akram Ahmed teaching mathematical economics, statistics and mathematics since 1999. टॉपिक की कैट सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, बाइनोमियल थ्योरम। इसके अंदर बाइनोमियल एक्सप्रेशन, पास्कल ट्रायंगल, मिरर टर्म कैलकुलेट करना, इस तरह की 7-8 वीडियोस आपको मिल जाएगी। उन वीडियोस को देखें, उनमें से भी कुछ एमसीक्यूज क्लियर हो। यहाँ पे इक्वेट के लिहाज से एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन a प्लस b और a माइनस b होल इज पावर n, वेयर n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। दिस नंबर मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। यानी ये बाइनोमियल थ्योरम पॉजिटिव इंटीजर है। बाइनोमियल सीरीज आता है तो वहां इंटीजर होना जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे अगर किसी बाइनोमियल को एक्सपेंड किया जाए तो उसके टर्म्स NC0 इज द कोएफिशिएंट। कॉम्बिनेशन की भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उन वीडियोस को लाजमी देखें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखें। मैट्रिक के अलावा इंटरमीडिएट, ओ लेवल, ए लेवल और 3 से लेकर 8 तक की मैथमेटिक्स की वीडियो भी मौजूद है। वेकेशंस को आप यूट्यूब चैनल से मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़कर फ़ायदा उठाएं। यूट्यूब चैनल अक्रमेटिक्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेकेंड टर्म की, तो NC1, थर्ड टर्म NC2। तो अगर टर्म्स की तादाद देखी जाए तो ये कॉम्बिनेशन के कोफिशिएंट ऑफ से पता चल जाएगा। 0 से स्टार्ट है, n पे ख़त्म। इसका मतलब 0 से लेकर n तक द नंबर ऑफ कोफिशिएंट विल बी n+1। So the number of terms in this expansion must be n+1। अगर मुझे सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट निकालना हो तो NC1, NC0 1 के बराबर, NCn 1 के बराबर। कुछ प्रॉपर्टीज की भी वीडियो मौजूद है कॉम्बिनेशन की। वीडियो को एंड तक देखा करें, शॉर्ट ट्रिक, ऑब्जेक्टिव्स और बहुत सारी चीजें। यहाँ पे डिग्री ऑफ ईच टर्म, अगर हर टर्म को देखें तो a और b अगर इसके टर्म्स हैं या x और y तो इनको प्लस करेंगे हमेशा n के बराबर। n-1 + 1 n, n-2 + 2 n, 0 + n n, तो n-3 + 3 विल बी n। तो डिग्री ऑफ ईच टर्म मस्ट बी n। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड वन, जब बाइनोमियल के कोफिशिएंट्स को हम ऐड करते हैं, पास्कल ट्रायंगल से प्रूव किया है। जैसे a + b होल स्क्वायर 2 पावर है तो 2 स्क्वायर विल बी 4। तभी तो a + b होल स्क्वायर के फार्मूले में जब इसको खोला जाता है तो कोफिशिएंट आता है 1, 2 और 1 यानी 4। अगर a + b इज रेज टू द पावर 3 आए तो 2 इज रेज टू द पावर 3 यानी 8। 1 + 3 + 3 + 1 will be 8। So the coefficient, sum of the coefficient of the binomial expansion should be 2 is raised to the power n। यानी इन तमाम कोफिशिएंट को जमा करेंगे तो ये 2 raised to the power n। आप कमेंट में बताएं अगर टर्म जो है वो इवन पोजीशन पे हो तो उनका सम क्या होगा और ऑड पोजीशन पे हो तो उनका सम क्या होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स। The number of terms in the expansion of 2x + y is raised to the power 2n where or for all x belongs to natural number। It means कि अगर यहाँ पे 3 हो तो 2 3 6, तो नंबर ऑफ टर्म क्या होना चाहिए 2n, नो n+1। तो इस रूल के तहत यानी अगर पावर n है तो n+1 है, अगर पावर 2n है तो द नंबर ऑफ टर्म विल बी 2n+1। The second one, the sum of the coefficient of a + b is raised to the power 6 यानी whole power 6। तो यहाँ पे बात की जाए तो ये 6 है तो 2 is raised to the power 6, that is 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, it is equal to 64। The last answer will be the correct। The coefficient of fifth term in the expansion of a की जगह x लिखा हुआ है, b की जगह y
और अगर टर्म में बीच में माइनस का साइन हो तो ये ऑल्टरनेट चलता है, माइनस है तो प्लस माइनस देन प्लस फिर माइनस, ठीक है। इस तरह से ये कंटिन्यू चलता जाता है जब भी बीच में टर्म माइनस हो। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पांचवा टर्म है, पहले टर्म का कोफिशिएंट होता है NC0, तो पांचवें टर्म का होगा NC4 यानी 5C4 एंड 5C4 इज इक्वल टू 5। उम्मीद करता हूँ कि पिछले लेक्चर्स की तरह ये लेक्चर भी क्लियर हुआ होगा। ये टेस्ट की तैयारी करें 2026-27 की, ये पूरी एक सीरीज बनती जाएगी। अल्लाह हाफिज।